किरोड़ी बाबा ने जहां छापा मारा वहां का क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि कृषि विभाग के अधिकारी जनवरी में चेक करके गए थे। तब कहा गया कि कृषि विभाग को यहां कोई अनियमितता नहीं मिली है। लेकिन जब खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दिव्या एग्रो की फैक्ट्री पर पहुंचे तो उन्हें इसका उल्टा नजर आया। और जैसे ही नजर आया बाबा ने बता दिया कि असल में कृषि मंत्री होता क्या है। मार्बल पाउडर से खाद बनता है, खेत में मार्बल पाउडर बनता है। इसमें जिप्सम की कैल्शियम की मात्रा होती है 70%, 50%। मार्बल में नहीं, इसमें पाउडर में। तो ये क्या है तू बता, ये मार्बल पाउडर है क्या है? बोल सही क्या है? बोल रहे हैं ना, क्या है? मार्बल पाउडर है। और वो क्या है? कौन सा? वो उसका मोलाइसिस है, मोलाइसिस, गन्ने की मोलाइसिस, फ्लाइसिस, गन्ने की मोलाइसिस, फ्लाइस है। हाँ, गन्ने की जो पोटास बनता है उसके लिए। तो ये बता, हाँ, ये बताइए मार्बल के बुरादे से खेत को कितना नुकसान पहुंचेगा? अफसोस है तुम्हें इस बात का? फौजी में तो रूम मीटर बना ही देते हम तो प्लेन बताना। किसको देता है तू? जो फैक्ट्रिया लेती है ना। किसको? ट्रेडर को देते हैं हम तो। क्या करता है ट्रेडर? पता नहीं फौजी में तो। तुझे पता ही नहीं ट्रेडर क्या करता है? नहीं, सब तो सप्लाई देते हैं बस। अरे तो किसके लिए सप्लाई देता है ये तो पता होगा ना। तुम्हें इस बात पर शर्म आ रही है? बिल्कुल। आज के बाद ये करेगा? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद गलती होगी मेरी, बाबूजी गलती होगी। अब इसे आप मिली भगत कहें या किसी की जानबूझकर की जा रही गलती, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये तो पक्का है कि राजस्थान में किसानों के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। जिस खाद को किसान लाख मारामारी के बाद किसी खदान में मिले सोने की तरह पाते हैं, वही खाद इनके सोने को कोयला बना रहा है। जी हाँ, जो खाद मार्बल के पाउडर और बजरी से बना हो, वो सोचिए मिट्टी में जाने के बाद किसान के खेत का क्या हाल करता होगा और हम और आप कैसी फसल खा रहे हैं। खैर, धंधेबाजों को इन बातों से क्या मतलब, और यहाँ तो धंधेबाज सरकारी हैं। पब्लिक से एक एक कतरा चूस कर अपना खजाना भरने वाले सरकारी धंधेबाज। लेकिन शायद मतलब था तो बस किरोड़ी बाबा को, तभी तो उन्हें ये चीजें मालूम पड़ी और आज यहाँ छापा पड़ गया। मार्बल के पाउडर से खाद बनाया जा रहा है, डीएपी का, एसएसपी का, क्रोम, एनपीके, और जो अपने देश में उत्पादन नहीं होता वो खाद भी यहाँ पर एमओपी बनाया जा रहा है। सारा इलीगल है और सारा अवैध रूप से बनाया जा रहा है। और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के किसानों को नहीं हो सकता कि इतने बड़े फर्म है यहाँ पर किसानों को महंगे खाद दे रहे हैं और उनको आर्थिक स्थिति तो तोड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके खेत को भी बंजर बना रहे हैं। अब इसमें हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको सील करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार किसान हितों की बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। मंत्री को अब हो जाएगा और कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी जो याद रखेंगे। जयपुर में और अलग अलग जगह, जयपुर में भी चल रही और कहीं है। आपको बताएं कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ये छापेमारी अब भी जारी है। कम से कम 13 कारखानों की लिस्ट निकल चुकी है और अब राजस्थान के तमाम नकली खाद बनाने वाले बाबा के रडार पर हैं। अजमेर सहित जयपुर में किरोड़ी बाबा की कार्रवाई आपने देखी। बाबा की छापेमारी के बाद खौफ का आलम यह था कि फैक्ट्री वाले अपना माल छोड़कर भागने लगे। वही माल जिससे लगातार नकली खाद बनाई जा रही थी, वो अचानक जयपुर और अजमेर में खेतों में ही खराब होते नजर आए। और बता दें कि किरोड़ी बाबा ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। वो देश के किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा होते नहीं देख सकते। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजस्थान को अब जाकर मालूम पड़ा होगा कि वाकई में कृषि मंत्री यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता क्या है। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।